ये पहला क्वेश्चन आपके पास था कि एक वर्ग के चारों कोनों पर केंद्रों के साथ समान त्रिज्या वाले 4 वृत्त खींचे जाते हैं। प्रत्येक वृत्त अन्य 2 आसन्न वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या का आकार क्या है? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये दिया क्या हुआ था। अगर इसमें दिक्कत है तो समझ लीजिएगा ठीक से। 4 सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियाई, मतलब जो 4 वृत्त दिया हुआ है सबका त्रिज्या बराबर है, मतलब सब एक ही टाइप का वृत्त दिया हुआ विद सेंटर्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। जो आपका वर्ग दिया हुआ है ना, इसका कॉर्नर को बोला कि सेंटर मान लेना, इस हिसाब से बोला। ठीक है, सब इक्वल करने के लिए बोला आपसे। और आपसे क्या बोला कि ईच सर्किल टचेज द अदर 2 एडजेसेंट सर्किल्स, मतलब एक जो सर्किल ये वाला दिख रहा है, तो ये 2 वृत्त को टच करता है। एक ये वाला वृत्त को इसको टच किया तो दूसरा इसको टच किया, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सर्किल है वो 2 को टच करता है। ये वाला सर्किल राइट वाला जो ऊपर में टॉप राइट में है, ये क्या करेगा, तो एक नीचे वाले को टच करेगा तो एक आपका ऊपर वाले को टच करेगा, समझ रहे हैं? तो इसी हिसाब से बोला कि एक सर्किल 2 को टच करता है। If the remaining area of the square is 168 centimeter square, what is the size of the radius of the circle? इसके बारे में क्या बोल दिया ना यहाँ पे, ये सोचिए इसके बारे में आपसे कह दिया। मतलब ये जो आपको रेड वाला टाइप का हल्का दिख रहा है, इस एरिया के बारे में, इस आइटम के बारे में आपसे बोल दिया। इसके बारे में क्या बोल दिया ना कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब वर्ग जो आपका है ए बी सी डी, हम स्क्वायर बोल रहे हैं, तो आपसे जो 4 को सर्किल खींच दिए हैं, इसके स्क्वायर को, इसके कॉर्नर, स्क्वायर का जो चारों कॉर्नर है ए बी सी डी वर्टिसेस, इसको सेंटर मानकर 4 को सर्किल खींचे हैं। ठीक है, अब आपसे बोला कि एक सर्किल बाकी 2 को टच करता है, तो आपसे कहा कि जो यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल, मतलब चारों सर्किल के अलावा जो जगह बचता है, रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 168, तो रेड वाला के बारे में बोल दिया कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल? रेडियस क्या होगा? रेडियस का मतलब यहाँ से ए, अगर इसका नाम आप पकड़ लेते हैं, यहाँ पे सोचिए, इसका नाम अगर यहाँ पर आप P बोल देते हैं, इसका नाम Q बोल देते हैं, इसका नाम R बोल देते हैं, इसका नाम S बोल देते हैं, तो रेडियस यही ना बन के आएगा। AP को रेडियस बोलिएगा, चाहे यहाँ से PB को रेडियस बोलिएगा, BP को, BQ को रेडियस बोलिएगा, चाहे QC को रेडियस, RC रेडियस, चाहे ये आपका DR रेडियस, AS रेडियस, चाहे SD रेडियस। ये तो समझ में आ रहा होगा। बस यही चीज फाइंड करना है। और आप जान रहे थे यहाँ पे कि साइड क्या होगा ये नहीं पता हमको, साइड ऑफ स्क्वायर नहीं मालूम। तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ए से पी रेडियस है, ए से एस रेडियस है, रेडियस को अगर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब है कि एपी का मान आर है, पीबी का मान आर, और सब एक ही टाइप का है, तो बी क्यू का मान आर है, तो यहाँ पर क्यूसी का मान आर, सी से आर का मान स्मॉल आर, तो डी से आर का मान स्मॉल आर, एस डी का मान स्मॉल आर, तो एस का मान स्मॉल आर। मतलब आपको मालूम चल गया है कि रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर है, जबकि साइड ऑफ स्क्वायर के बारे में पूछेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो लिखना होगा 2r। यही ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इसी को ना साइड ऑफ स्क्वायर बोलिएगा। वर्ग की भुजा ए बी, बी सी, सी डी, चाहे डी ए 4 भुजा है, इसका लंबाई कितना, तो बोलिएगा 2r के बराबर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब सोचिए ये जो 20 का रिमेनिंग वाला है, उसका एरिया, रिमेनिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आपसे कहा जाता कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स कैसे निकालेंगे, तो आप बोलिएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। किसका? तो आप बोलिए कि ये जो 4 गो त्रिज्य खंड दिख रहा है, जो सेक्टर 4 गो दिख रहा है ना, इसका एरिया, मतलब इसका एरिया फाइंड कर लीजिएगा, इसका एरिया फाइंड करिएगा, इसका एरिया फाइंड करिएगा, इसका एरिया फाइंड करिएगा। तो 4 गो सेक्टर का तो कितना एंगल बन रहा है, कोण तो देख रहे हैं कि ये एक कोण ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये,
चारों मिला के बनता है कितना 360 डिग्री। तो सर्किल में 360 डिग्री बनता है जिसका एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। या तो यहाँ से सीधे चार को कोण मिला के बोलिएगा कि 360 डिग्री जब रहेगा तो एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। बस सीधा बुद्धि लगा देना इसी का। दूसरा बोलिएगा नहीं बुझाया, तो नहीं बुझाया तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालने आता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये तो मालूम है आपको। तो थीटा कितना, तो थीटा है 90। थीटा कितना तो बोलिएगा ना, चारों कोण तो 90 90 का है। तो भाई 90 डिग्री तो 90 बाई 360 बोलिएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या निकलेगा, एगो निकलेगा, एगो त्रिज्यखंड, और ऐसा ऐसा चार गो है तो चार से गुना करिएगा। तो 90 में 4 से गुना करिएगा 360, नीचे 360 कट जाएगा, बचा कितना तो पाई आर स्क्वायर। तो इतना झोल झाल करने से कोई मतलब नहीं है। सीधा सोचिएगा कि ए बी सी डी में चारों कॉर्नर पे दिख के चार कोण बनता है। तो चारों कोण का जोड़ कितना 360 डिग्री, और 360 डिग्री जब होता है तो एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। बस यहीं से काम करिएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिएगा, माइनस क्या कर देंगे तो सीधे पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है साइड स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कर देंगे, 1 मिनट, ये इसको मिटाइए पहले। यहाँ पर देखिए साइड है आपका 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस करिएगा 22/7 आर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना तो 168 के बराबर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाइएगा तो 7 चौक 28, माइनस 22 करिएगा तो 6r स्क्वायर हो जाएगा। 6r स्क्वायर बराबर लिखिएगा कितना तो 7 इंटू 168। ये ना करिएगा, 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 अट्ठे 48। यहाँ से आर का मान कितना तो 7 चौक 28, मतलब 7 गुना 2 बाहर निकल के आएगा। आर का मान 7 गुना 14, यही 14 सेंटीमीटर आपका आंसर बन के आएगा पहला। डाउट्स अगर है तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। चलिए ठीक, बढ़ा दें। यस सर। हाँ सर। ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, समस्या नहीं तो बढ़ते हैं आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या आंसर लाए थे, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। दिक्कत बनेगा किसी को भी तो बोलना रे भाई लोग। The circumradius of an equilateral triangle is 8 centimeter. The in radius of the triangle is, आपसे जो अलग से वीडियो बना के भेजे थे उसमें लिखे थे कि कैपिटल R इज टू स्मॉल r का रेशियो बन के आता है 2:1 का। ये आप लोग देखे होंगे, कैपिटल R बोले थे सरकम रेडियस को, और स्मॉल r बोले थे इन रेडियस को। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जब होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो ऐसे केस में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 में होता है। ये आपको दिखाए थे। स्मॉल r का मतलब था साइड बाई 2√3, जबकि कैपिटल R में लिखे थे हम लोग साइड बाई √3। ये प्रूफ करके दिए थे आपको। कैपिटल आर और ये स्मॉल आर दोनों का वैल्यू, कि जब समबाहु त्रिभुज होगा, भुजा दिया रहेगा, तो इन रेडियस और सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे इसके बारे में, और नोट में ये लिखवाए थे आपसे कि कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर का मान 2:1 के रूप में रहेगा। तो क्या काम कर दीजिएगा, यही से सोचिए। चलिए इसी में देखिए तो क्या करिएगा, तो जब यहाँ पे परित्रिज्या का मान 2 का मान जब 8 दिया हुआ है, 2 का मान जब 8 सेंटीमीटर दिया, तो 1 का मान कितना तो बोलिएगा 4 सेंटीमीटर।
2 का मान 8 दिया हुआ है, 1 का मान 4 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? नोट में ये भी लिखे थे, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको मालूम है कि जब अंतःवृत्त इन सर्किल और सरकम सर्किल, इन सर्किल को स्मॉल आर से डिनोट करिएगा, सरकम सर्किल को कैपिटल आर से डिनोट करिएगा, तो इन सर्किल का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और सरकम सर्किल का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसा कहानी। अब यहाँ से जब ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपको मालूम है कि R/R में रेशियो कितना, तो 1:2 का होता है। तो R का मतलब 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कैपिटल R का मतलब लिखिएगा 2 का स्क्वायर, तो रेशियो कितना बन के आएगा सोचिए, 1:4 का कहानी देगा, 1:4 का। तो ये लिखवाए थे आपसे, दोनों चीज लिखवाए थे कि जब रेडियस में पूछे आपसे क्या रेशियो बन के आएगा, तो 1:2 का, कैपिटल आर आपका 2 बनेगा, स्मॉल आर 1 बनेगा, और इसका एरिया में पूछा जाएगा, एरिया ऑफ इनर सर्किल इज टू एरिया ऑफ सरकम सर्किल पूछा जाएगा, तो 1:4। देखिएगा उस वीडियो में, नोट्स में लिखे होंगे इसको, आप लोग तैयार कर लिए होंगे नोट्स तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो लिख लीजिएगा वहां से, जो स्पेशल वीडियो करके भेजे थे बाद में। चलिए, तो ये तीसरा नंबर इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जिनका बन गया ठीक है, फंसा हुआ चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 है। परिमाप 100 मीटर है। वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास क्या होगा? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल उसके एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर इस हिसाब से, तो इसका क्षेत्रफल अगर रेडियस आर होगा, सोचिए, तो पाई आर स्क्वायर इसको बोलिएगा, और इसको क्या बोलिएगा, इसको एल और बी के हिसाब से बात करते हैं, तो क्या लिखिएगा, इसका एरिया एल बी के बराबर, मतलब ये आइटम आपको दिया हुआ है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर का मान एल बी के बराबर होगा, ये दिया हुआ। अब जरा सोचिए कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 14:11 दिया हुआ, और परिमाप बोला है 100 मीटर, तो आपको ये तो मालूम है ना कि लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर बोलते थे पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L+V, तो L+V का मान कितना, पेरीमीटर बाई 2, ये तो लिखते ही थे। तो पेरीमीटर का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, और लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 14:11, तो 14:11 मतलब 25, तो 25 रेशियो का मान कितना, तो 100/2 मतलब 50 बोल दीजिएगा। एक रेशियो का वैल्यू 2 निकल के आएगा, तो 14 का मतलब ये लिखिएगा 28 मीटर, और 11 दूना इसको लिखिएगा 22 मीटर, यही ना बोलिएगा, लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई बोलिएगा 22 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब है 22/7, आर स्क्वायर बराबर, एल का मतलब है 28, बी का मतलब है 22, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर बराबर 7 चौक 28, 7 गुना 4 गुना 7 लिखिएगा, इसीलिए आर का वैल्यू लिखिएगा 7 गुना 2, 14 लिखिएगा। 2r का वैल्यू कितना, 14 दूना 28 मीटर। 2r का मतलब डायमीटर, व्यास पूछा था हमसे, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप इसको लंबाई को 14x, चौड़ाई को 11x बोलेंगे, तो 14 गुना 11x लिखना पड़ेगा ना भाई, 14x गुना 11x लिखना होगा, बराबर लिखना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, यहाँ से काट लीजिएगा, 11 दूना 22, 2 से काटिएगा तो 7, बन के आएगा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, 49x²। इसका मतलब आर बराबर लिखिएगा 7x, समझ रहे हैं, आर का मतलब 7x, तो डायमीटर बराबर 2r बराबर 14x लिखना होगा। अब ये 14x में x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो भाई पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L+V,
तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब 14x में 11x जोड़ेंगे तो 25x हो जाएगा। 2 इंटू 25x का मतलब यहाँ पर दिया है 100 मीटर, तो 25 दूना 50 और 50 दूना 100 हो जाएगा। x का मान बोलेंगे 2 मीटर, 14 दूना 28 मीटर, यही हमारा आंसर है। 14 दूना 28 मीटर, बस यही कहानी है। नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज छोड़ते चलिएगा, समझ में आ रहा है तो हम बढ़ते जा रहे हैं भाई। दिक्कत हो रहा हो तो मैसेज छोड़िएगा, तो बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप 5 नंबर। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात xy है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात। आप जानते हैं कि एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो मालूम है। एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या लिखिएगा। एरिया वन बराबर हाफ B1H1 कर दीजिए, और A2 बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा हाफ इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, इसका रेशियो निकाल देंगे, मतलब इतना बटा इतना, तो ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में सोचिए कि A1/A2 मतलब क्षेत्रफल का अनुपात A/B दिया हुआ, आधार का अनुपात x:y मतलब B1/B2 का मान x/y दिया हुआ, और यहाँ पर H1/H2 का कहानी पूछ रहा है। तो क्या करिएगा, H1/H2 बराबर y जाएगा ऊपर, x जाएगा नीचे। H1/H2 का मतलब AY नीचे लिख दीजिएगा BX, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन। यहाँ से काम करिए तब, नहीं तो सीधे सीधे काम H1 बराबर लिखिएगा। H1 बराबर सोचिए यहाँ से एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पूरा डिटेल्स लिखिएगा तब। नहीं ऐसे लिखने का मन, तब के केस में आपको मालूम है कि एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जान रहे हैं कि BH बराबर हो जाएगा 2A, तो H का मान कितना 2A/B, ये तो समझ में आया ना। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, H1/H2, सीधे H1/H2 बराबर 2A1/B1, और लिखिएगा 2A2/B2। इसी को सॉल्व करने के लिए क्या लिखिएगा, 2A1/B1 इंटू B2 बाई लिखिएगा 2A2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, A1 इसको क्या लिखिएगा A1/A2 इंटू B2/B1। ये सोचिए A1/A2 का मतलब कितना, एरिया दिया था A/B, और इसमें दिया था B2/B1 का मतलब कितना, बेस का रेशियो कितना दिया हुआ था x/y, तो ये हो जाएगा y/x, बस यही AY/BX जो दिया हुआ है। तो जैसे भी करिएगा वैल्यू बन के आएगा। नहीं बुझा रहा होगा तो बोलिएगा भाई, समझ में आ रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजाओं की माप है 10 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको बताया हुआ था कि ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ, दो भुजा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, उसके बीच का कोण ये वाला आइटम ये दिया है 45 डिग्री। तो आपको मालूम था कि एरिया निकालने के लिए क्या काम करते हैं, 1/2 इंटू लिखवाए थे ना कि हाफ AB इंटू साइन C करके बोले थे कि अगर ये हमारा ABC, इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C, तो हाफ AB इंटू साइन C, ये दोनों भुजा पकड़ेंगे तो बीच का कोण। या फिर बोलते हाफ BC इंटू साइन A, अगर ये BC लेते हैं तो बीच का कोण। चाहे लिखते इसी में हाफ AC इंटू साइन B, अगर ये दोनों लेते हैं तो ये वाला कोण। ये आप एरिया के लिए बताए थे आपको। तो यहाँ से जब दोनों AB भुजा AC भुजा दिया हुआ है, बीच का कोण मालूम है, तो हाफ इंटू इस दोनों का गुणनफल 10 गुना 10 और इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2। बस यही से पुट करिएगा, 2 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, √2 से काटिएगा तो 5√2 से कटेगा, गुना करिएगा तो 25√2, मतलब C नंबर ऑप्शन 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखाए थे ट्रायंगल का एरिया निकालते समय कि 1/2 इंटू AB साइन C, 1/2 इंटू BC साइन A और 1/2 इंटू AC साइन B, बस उसी का यूज करके फॉर्मूला का प्रूफ भी बताए थे आपको।
सी नंबर ऑप्शन जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ था एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। तो एक बार डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 और सबसे बड़ी भुजा दे दिया है 13। जब सबसे बड़ी भुजा 13 दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है 30, तो 5, 12 और 13 अगर साइड होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। 5, 12 मिला के 17 और 13 मिला के 30, पेरीमीटर जाएगा 30 और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 5 गुना 12 करेंगे तो यहाँ से जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया भी पता चल गया, पेरीमीटर भी आपका 30 आ गया। मतलब ये क्या है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल का केस। इसको बोलेंगे 5, इसको बोलेंगे 12, इसको बोलेंगे 13। बस सबसे छोटी भुजा 5 है, तो ये बनाते बनाते प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। और बाकी का बात करेंगे अगर कि ऐसे कैसे, तो ये ऐसे कैसे, तो फिर इसका डिटेल से एक बार समझ लीजिए। त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको नहीं मालूम कि कैसा त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, सोचिए। अब एबीसी परिमाप है 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक। सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको अगर 13 सेंटीमीटर बोलेंगे तो भाई पेरीमीटर जैसे ही 30 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान 30 होगा। तो जब बी सी का मान 13, इसका मतलब ए बी और ए सी मिला के कितना, तो बोलिएगा ए बी प्लस ए सी का मान 17 होगा जोड़ने से। तो अगर हम इसको x बोल देते हैं तो इसका मान क्या होगा, 17 माइनस एक्स कर दीजिएगा, यही ना पेरीमीटर बन के आएगा तीनों का 30। ए बी का मान x, बी सी का मान 13 और ए सी का मान 17 माइनस एक्स। तो x से x कैंसिल, 17 13 मिला के 30, मतलब जो लिखा हुआ था ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को होगा तो बोलना रे। अब सोचिए कि एरिया दिया हुआ है 30, जब साइड हमको मालूम है तो इसका सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करते हैं ना, तो एस का मान कितना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, पेरीमीटर का आधा, मतलब तीनों को जोड़िएगा तो पेरीमीटर का आधा कितना, 30 का आधा 15 कर दीजिएगा सीधा। और आपको मालूम है कि एरिया निकालने के लिए क्या काम होता है, तो एरिया निकालने के लिए काम होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही ना फॉर्मूला यूज करते थे। इसको अगर ए बोल देते हैं, इसको अगर बी बोल देते हैं, इसको अगर सी बोल देते हैं, तो यही ना फॉर्मूला यूज करते थे। एस का मान आपको मालूम चल गया, तो एस का मान मालूम चल गया 15। अब एस माइनस है, 15 में से 13 जाएगा तो 2 बन के आएगा। 15 में से 17 घटाओ x करिएगा तो क्या लिखिएगा, 15 माइनस 17 प्लस x हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 ये दिखेगा। और ये क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस x हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा बीच में। यही तो एरिया बन के आएगा। और एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हटाइए पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और ये वर्गमूल हट जाएगा, मतलब 15 दूना 30 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स। 30 से काटिएगा, ये 30 से कटेगा, सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 15x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कीजिएगा 30 और प्लस कर दीजिएगा 2x। 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30 और प्लस 2x लिखिएगा। सबको एक साथ लिख लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। इस सबको राइट साइड को अगर लेफ्ट साइड में ले जाइए तो क्या लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 15 और 2 17, तो माइनस 17x करिएगा, इधर जाके हो जाएगा प्लस 60 बराबर 0। इसी को लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 60 बराबर 0। x का मान या तो 5 आएगा चाहे 12 आएगा, बस यही। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे 5 तो यहाँ पर लिखना होगा 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 तो यहाँ लिखना होगा 5। मतलब एक भुजा हमारा 5 है, दूसरा भुजा 12 है, तीसरा 13 दिया हुआ। पूछा सबसे छोटी भुजा, मतलब 5 लिखिएगा आंसर। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन रहा होगा 5। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
8 नंबर क्वेश्चन है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3। अब ये साइड दिया हुआ है आपसे, 2√3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो ये तो आपको मालूम था ना कि लिखते क्या है, √3/2 इंटू साइड, यही लिखते हैं। ये जो आप यहाँ से निकालते थे, इसको ए, इसको ए, इसको ए बोलते थे, यहाँ से काम करने के लिए क्या लिखते थे, इसका मान। ये सोचिए कि इसको बोल देते थे तब a/2 आधा हो जाएगा, तब ये तीनों भुजा ए ए ए बोलते, तो ये a/2, ये इसको बोलते थे a/2, तो ये 90 डिग्री का सामने वाले को h बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ए बी सी, और इसको अगर बोल दिए डी, तो सोचिए ए डी का मान निकालने के लिए क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, मतलब a²/4, और लगा देते हैं यहाँ पर वर्गमूल, ये हो जाता 4a² माइनस a², मतलब √3/2a, यही लिखते थे ना। तो याद होगा ही फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। साइड कितना दिया है, 2√3, 2 से 2 कटेगा, √3 गुना √3 बराबर 3 बोल दीजिएगा, 3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, √3/2 इंटू साइड, यहीं से काम कर दीजिएगा। √3/2 इंटू साइड, वहीं से काम करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टैंक इज A tank is 25 meter long, 12 meter wide, and 6 meter deep. The cost of plastering its wall and bottom at 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर। एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसके प्लास्टर की लागत दीवारों और तल पर 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना। देखिए 8 मिनट के बाद ये कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। जिन लोगों का डाउट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चले भी जाइएगा चलेगा, जिसका डाउट अगर है तो रुकिएगा, अपना समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अभी कुछ देर के बाद कटेगा, 7:30 मिनट के बाद कटेगा, देख लीजिएगा। टंकी का लंबाई दिया है 25 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया है 12 मीटर, और गहराई दिया है 6 मीटर, यहाँ तक 3 आइटम दिया हुआ। इसके प्लस्तर की लागत दीवारों और तल पर 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर है। तो प्लस्तर का लागत मतलब 1 वर्ग मीटर में 75 पैसा खर्चा, तो कुल खर्चा कितना लगेगा प्लास्टर करने में, ये पूछा आपसे। कि ये टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप, ये समझ में आया ना। लंबाई चौड़ाई गहराई दिया हुआ। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल एंड बॉटम, मतलब ऊपर का जो टॉप वाला आइटम है इसको छोड़ के इसमें कुछ काम नहीं करना, समझ रहे हैं ना। तो इसके अलावा बाकी, तो इसके अलावा बाकी मतलब जो पेंट करना है, तो आप क्या निकालिएगा, एरिया ऑफ, सोचिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम वाला काम करिएगा ना, 4 वॉल्स ऑफ ए रूम वाला काम करिएगा, प्लस एरिया ऑफ बॉटम निकालिएगा, प्लस एरिया ऑफ बॉटम निकालिएगा। यहाँ से तो टोटल प्लास्टर कितना एरिया में होगा ये फाइंड हो जाएगा, और टोटल कॉस्टिंग पूछा कितना खर्चा, तो इस इतना निकाल के 75 पैसा से गुना कर दीजिएगा, मतलब 3/4 रुपया से गुना, बस यही बन के आएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। चारों जो आपका है, चार, सोचिए जिस रूम में आप बैठे हैं, बस इमेजिन कर लीजिए ना, कि इमेजिन ये करिए कि ऊपर का छत को प्लास्टर नहीं करना है बस, बाकी आगे पीछे लेफ्ट राइट, समझ रहे हैं ना, आगे पीछे लेफ्ट राइट बाया दाया, मतलब ये चारों दीवार का आप एरिया निकालिएगा, और नीचे का जो फर्श है फ्लोर उसका एरिया निकालिएगा। तो आप अगर इसको एल से डिनोट करते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से, तो एरिया क्या निकल के आएगा, सोचिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक बार तो आप निकालिएगा एल एच वाला कहानी, एक बार बी एच वाला कहानी, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर दीजिएगा। एक चीज तो यहाँ से ये निकल के आएगा, प्लस करिएगा नीचे का तो एल बी करिएगा, एल बी करिएगा, और यहाँ से फिर क्या कर दीजिएगा, तो इसमें 75 पैसा से गुना करिएगा, मतलब 3/4 रुपया से गुना करिएगा, बस यही वाला कहानी बन के आएगा। तो 2 इंटू, सोचिए 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी 25 में 12 जोड़ेंगे 37,
37, एच का मतलब कितना 6 प्लस एल बी का मतलब 25 गुना 12, तो 25 गुना 12 ये हो जाएगा 300, और इसमें हो जाएगा 3/4। ठीक है ना। तो क्या कर लीजिएगा ना, 6 दूना 12, 37 में 12 से गुना कर दीजिएगा तो 360, और 84 जोड़ दीजिए, 444 में 300 जोड़ दीजिएगा ना, 744, 744 गुना 3/4, या यहीं से 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75, 4 से काटिएगा तो 111, मतलब 186 में 3 से गुना कर दीजिए तो 18 जो 540, 18 558, सी नंबर ऑप्शन। गुना भाग करके आप चेक कर सकते हैं कहानी क्या है, मतलब मेन आइटम आपके पास ये है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम प्लस एरिया ऑफ बॉटम गुना 75 पैसा, बस यही काम करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम का फॉर्मूला यहाँ पर लिखी दिए कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस एल बी जाएगा बॉटम का, एल का मान है 25, बी का मान है 12, एच का मान है 6, सबका मान पुट कर दीजिएगा, 3/4 से गुना कर दीजिएगा, 558 बन के आएगा, 558 रुपया बन के आएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, समझ गए होंगे तो ठीक है। दिक्कत अगर है किसी को तो बोल दीजिए एक बार जल्दी में। नो नो सर। सर। चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, छत को रंगने की लागत 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर 5,000 रुपया है, और 4 दीवारों को 240 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर पेंट करने की लागत 64,800 रुपया। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करिए। सेम कहानी बन के आएगा। यही कमरा आपका है, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई को अगर x बोलेंगे तो लंबाई को क्या बोलना होगा, 2x, ये तो क्लियर है। और इसका ऊंचाई नहीं मालूम, ऊंचाई को h पकड़ लीजिए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको मालूम है, इसको बोलते हैं l, इसको बोलते हैं b, और ये आपका तो h है ये। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, छत को रंगने की लागत। अब छत का मतलब ये वाला आइटम, छत का मतलब है ये वाला आइटम, मतलब क्या, एल और बी का कहानी, मतलब 2x इंटू एक्स, यही ना बोलिएगा। तो 2x स्क्वायर का लागत कितना, 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 5,000 रुपया, मतलब 2x स्क्वायर का मान आपको समझ में आया कि 5,000 रुपया में 25 से भाग कर दीजिएगा, 200 बन के आएगा, 2 से काटिएगा तो 100 बन के आएगा, x का मान लिखिएगा 10, x का मान आएगा 10 मीटर। ये क्लियर हो गया, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि चौड़ाई हमारा है 10 मीटर, लंबाई हमारा है 20 मीटर। ये दो चीज यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या है, 1.5 मिनट के बाद कटेगा रे बच्चा लोग, जिसको जुड़ना हो जुड़ जाना उसके बाद। फिर क्या है उसके बाद की, 4 दीवारों को 240 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर पेंट करने की लागत इतना रुपया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जान रहे थे कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर, सॉरी ये एच था ना, इंटू एच होता है, ये किसके बराबर, तो इसका बोलते हैं कि 64,800 रुपया, और नीचे करना पड़ेगा 240। इसी को उड़ाइएगा यहाँ से, 2 से काटिएगा तो 3 2 4 0 0, एक जीरो से इसका जीरो कटेगा, 24 से उड़ाइएगा तो, अब 1 मिनट से कम का टाइम है रे भाई, 24 से काटिएगा तो 1 8 4, 24 तिया 72, 24 पंचे 120, 135 बन के आएगा। एल प्लस बी का मान कितना, तो 30, एच का मान हो जाएगा 135 बट्टा 30 करिएगा, 30 से काटिएगा, 30 चौका 120, 120 करिएगा, 30 पंचे 150, 4.5 मीटर बन के आएगा।
h का मान 135/30, बस यहीं से काटिएगा। 15 दूना 30, 15 9 135, 4.5 मीटर ऊंचाई है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन में बस दिया हुआ है, एरिया फाइंड कर लेने का होगा बस। नहीं समझ में आएगा तो बताइए।